हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जिससे साथियों एडीयू 935 पदों पर आवेदन हुआ है और इसमें आपके कई सारे सवाल हैं। हालांकि कई सारे सवालों का जवाब हमने बहुत पहले ही अनऑफिशियली कंफर्म कर दिया था आपको और आगे वो दिखा भी। जैसे कि जनवरी में हमने एग्ज़ाम डेट बोला था, कैलेंडर में दिखा। अभी मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा। और अभी भी कई लोगों को विश्वास नहीं है कि जनवरी में नहीं होगा। सबका भ्रम यहाँ पे ख़त्म होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए, परीक्षा बिल्कुल जनवरी में होने जा रही है और परीक्षा नियंत्रक सर ने क्या कुछ बताया है, सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं एडीओ को लेकर के, जिसमें कि आपका हो गया कुल आवेदनों की संख्या कितनी है, क्योंकि फॉर्म की स्क्रूटनी हो चुकी है। परीक्षा कब आयोजित होगी, यानी किस डेट में जनवरी को हो सकती है, और क्या लैंग्वेज पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि नेगेटिव मार्किंग होगा, तब आपको विश्वास नहीं था। फिर आप सब ने रिक्वेस्ट किया कि सर आरटीए लगाइए। मैंने आरटीए लगाया, वहाँ से भी कन्फर्म हो गया कि नेगेटिव मार्किंग है। उसके बावजूद भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है, उनका भी यहाँ पे भ्रम खत्म हो जाएगा। और क्या रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, क्या जो तीनों पेपर हैं, ये क्वेश्चन छूट गया है, तीनों पेपर एक ही दिन होगा, यानी कि 6 घंटे का क्या आपका पेपर होगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा और खुद परीक्षा नियंत्रक सर ने क्लियर किया है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। और देखिए, ये वीडियो उन्होंने न्यूज़ 18 पे इंटरव्यू दिया है। तो मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो सर का जवाब है वो मैं दिखाऊंगा और उसका भी क्रेडिट जाएगा न्यूज़ 18 को। तो आइए यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जवाब लेते हैं कि कुल वैध आवेदनों की संख्या कितनी है। 9,80,000 फॉर्म जमा हुए हैं। किसी एग्ज़ाम में इसके पहले बीपीएससी में इतनी संख्या में फॉर्म नहीं जमा हुए थे। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आयोग की बैठक होने वाली है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि इस परीक्षा को किस प्रकार से संचालित किया जाए। और हम तो आपने जैसा देखा कि चेयरमैन सर ने बताया कि 9,80,000 आफ्टर स्क्रूटनी ये फॉर्म हुआ है, इतने लोग एग्जाम में अपेयर होंगे, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है बीपीएससी के लिए। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि परीक्षा कब तक आयोजित होगी, तो चलिए इसका भी जवाब खुद चेयरमैन सर बता रहे हैं कब तक आपकी परीक्षा होगी। कि इस परीक्षा को किस प्रकार से संचालित किया जाए, और हम लोगों ने कैलेंडर में दे रखा है कि जनवरी में इसकी परीक्षा लेंगे और जनवरी में हम लोग ले लेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि चेयरमैन सर ने बताया, जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया आपका 9,80,000 आवेदन है। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया क्लियर कट कि देखिए, हम लोग कैलेंडर में जनवरी को लेकर के डेट बताए हैं और जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम हम लोग ले लेंगे। अब बात करें कि जनवरी में कब तक एग्ज़ाम हो सकती है, तो हम लोग वीडियो के एंड में बताएंगे कब तक हो सकती है। और इन्होंने बताया भी सर ने कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम लोग इसको लेकर के बैठक करने जा रहे हैं। अब आपका सवाल है कि क्या लैंग्वेज पेपर में निगेटिव मार्क्स है या नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कैंडिडेचर आपकी रद्द कर दी जाएगी। तो क्लियर है कि 9 नंबर तो अंग्रेजी में लाना है और 21 नंबर हिंदी में। आप लोग बोल रहे हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि सारा सर गलत बोल रहे हैं। और वो तर्क क्या दे रहे हैं, तो जो टीआरई की वैकेंसी आई थी उसमें तर्क दे रहे हैं कि उसमें आपका लैंग्वेज पेपर में निगेटिव नहीं है। देखिए, एक तो ये लोग बात कर रहे हैं कि आपने वो कहावत सुना होगा ना, लिखा है कि क्वालिफाइंग पेपर में है, कम से कम पूरा उसका स्टडी तो कर लेना चाहिए था आपको। अगर कहीं भी बताया जा रहा है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है हिंदी और अंग्रेजी में, तो सरासर गलत बताया जा रहा है। आप ये जानकारी रख लीजिए यहाँ से कि आपका 1/3 निगेटिव है और सभी पेपर में 1/3 निगेटिव है, इसलिए इसी को ध्यान में। देखिए, आज से 3 महीने पहले 25 अगस्त को ही हमने कन्फर्म कर दिया था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को विश्वास हुआ था, लेकिन कुछ को नहीं हुआ था। तो उनके रिक्वेस्ट पे हमने आरटीए लगाया था। अभी मैं सर का जवाब भी सुनाऊंगा, लेकिन एक बार आरटीए वाला जवाब भी देख लीजिए। तो देखिए, बहुत लोगों को विश्वास नहीं हुआ था उस समय, तो फिर से मैंने इसमें बताया था ना 3 महीने पहले, यानी 25 अगस्त को ही कंफर्म कर दिया था। एक बार आरटीआई का जवाब भी देख लीजिए, जो आपके रिक्वेस्ट पे ही मैंने लगाया था। फिर सर का जवाब सुनिएगा। नोटिफिकेशन में स्पष्ट उल्लेख है, तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो इनके द्वारा बताएगा वही हम लोग करेंगे। देखिए, यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि कंडिका 5 को देखिए, तो कंडिका 5 में और बाकी कैटेगरी वाइज को सेपरेटली लाना है। टेस्ट होगा ये मैथ रीजनिंग भी। अब गलत उत्तर के लिए 1/3 एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ठीक है, आगे थोड़ा सा और देखिएगा, तब बहुत नहीं, हिंदी में अलग अलग न्यून नहीं किया जाएगा। मतलब क्लियर है, अगर आप जनरल ये कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा।
लेकिन मेन यहाँ पे है कि नेगेटिव मार्क्स, इसी को लेकर के थोड़ी सी टेंशन है आपको। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रश्न का एक अंक का नेगेटिव है 1/3, और नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है कि स्पष्ट रूप से उल्लेख है, यानी कि यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आपका लैंग्वेज में नेगेटिव नहीं होगा, मतलब स्पष्ट है लैंग्वेज में आपका नेगेटिव है। तो हमने 2 बार आपको कन्फर्म कर दिया। अब सर का भी बात सुन लीजिए इसमें कि सर क्या बोल रहे हैं। हाँ, बिहार के स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं बाहर के भी लोग अप्लाई किए। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसमें 100 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी, मतलब हिंदी 70 नंबर का है जिसमें 21 नंबर लाना अनिवार्य है, और 30 नंबर की अंग्रेजी जिसमें 9 नंबर लाना अनिवार्य है। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि उसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। हिंदी और अंग्रेजी में भी निगेटिव मार्किंग है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिए। ऑप्शनल में जो है उसमें तो है ही। तो जैसा कि आपने देखा कि सर ने भी बताया कि हाँ निगेटिव मार्किंग है, यानी कि जो हमने आपको आज से 3 महीने पहले बात बताई थी वो बिल्कुल सब कोई बोल रहे थे कि निगेटिव नहीं होगा, लेकिन एक अकेला आपका जो चैनल था इस पे बताया जा रहा था कि निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि हम लोग हमेशा सही जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसलिए इस चैनल पे जुड़ना आपका ज़रूरी है। जितना अधिक जुड़ेंगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और आपको भी सही जानकारी मिलेगी। अब क्या बात है कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल, ज़ाहिर सी बात है कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 9 लाख अभ्यर्थी एक दिन में एग्ज़ाम देंगे नहीं। तो यहाँ पे सर ने बताया है कि परसेंटाइल लागू होगा, उसको मैं दिखा दूँगा अभी। दूसरी चीज़ कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, तो जैसा कि चेयरमैन सर ने बताया कि हम लोग जनवरी में एग्ज़ाम लेंगे और उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। रिज़ल्ट की जहाँ तक बात है तो खुद सुन लीजिए सर ने क्या कहा है और परसेंटाइल भी सर ने क्या कहा है। परसेंटाइल भी लगेगा। और एक और क्वेश्चन था आप सबका कि एक दिन में क्या पेपर होगा, तो मैक्सिमम संभावना है कि आपका 3 घंटे का पेपर एक ही दिन में होगा, यानी एक कैंडिडेट का पेपर एक दिन में समाप्त कर लिया जाएगा। 2 घंटे का आपका रीजनिंग मैथ्स, 2 घंटे का जनरल स्टडीज़ और 2 घंटे का आपका लैंग्वेज पेपर। तो सर का ये वीडियो देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आयोग में अभी फैसला नहीं लिया गया है। एक फेज में तो होना कठिन है, और अधिकतम हमें 6 लाख तक आवासन मिल पाता है। उसमें भी कभी कभी प्रखंड लेवल तक चला जाता है, इसलिए और वहाँ पर फिर एग्ज़ाम की सैंक्टिटी अच्छी नहीं रह जाती है। तो हम लोग प्रयास करेंगे इसको 2 या 3 फेज में, अगर आयोग इजाज़त देगा तो एग्ज़ाम लेंगे। अभी तिथि नहीं निर्धारित है जनवरी में कब, लेकिन मार्च तक दे देंगे हम, 15 मार्च तक रिजल्ट दे देंगे। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। इसलिए अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो विश्वास कीजिए कि आपको हमेशा सही जानकारी दी जाती है और देखने के बाद आपको वीडियो स्पष्ट भी हुआ होगा। तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।